पहले होके बनाना चाहिए। हमारी सबसे मेरा कर्तव्य रखना। मुझे ये अवसर मिला यहाँ पर आने का, बड़ी खुशी मिलती है यहाँ के सौंदर्य को देख करके। प्राकृतिक छटा जो यहाँ की इस विद्यालय की है वो मुझे अभिभूत कर रही है। विशाल हृदय एक प्रेरणा है और इसकी शुरुआत हम यूँ कह सकते हैं कि जो पिछले 1.5 वर्षों से कोविड महामारी चल रही है, उसमें हमने अपने बहुत से माता पिता भाई बहन प्रिय पुत्र बहुतों को हमने ऑक्सीजन की कमी के नाते खोया। तो उन सब की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धा स्वरूप एक कोशिश है कि हमारा ये सामाजिक परिवेश हरा भरा होना चाहिए। पेड़ कटते तो बहुत हैं लेकिन लगते कम। अपेक्षा हम लोगों की ये होती है, प्रयास हम लोगों का ये होता है कि हमको ऑक्सीजन मिले। फल की इच्छा तो हम करते हैं लेकिन फलदार वृक्ष हम लगाने की कोशिश नहीं करते। ऑक्सीजन हमें चाहिए लेकिन पेड़ लगाने की कोशिश हमारी नहीं रहती। तो इसी उद्देश्य से ये मुहिम चलाई गई, कोशिश की गई कि अगर हम एक एक करके, और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे प्रिय बच्चों का होता है। हम अध्यापक हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और अध्यापक की बहुत बड़ी एक जो कामना पूर्ति होती है वो ये जान करके होती है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हमारे कक्षाओं में पढ़ते हैं उनका हमारे प्रति इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि हमारे गुरुजी यह कहे हैं, जो भी कहे हैं वो सत्य है। अगर माता पिता भी मान लीजिए भूल से कोई कमी या गलती हमसे हो जाती है, गलत चीज़ ही अगर हम बच्चे को बता देते हैं और अभिभावक उसमें सुधार करना चाहते हैं तो वो ये सीधे कहते हैं, उनका ये विश्वास करता है कि नहीं ये हमारा सर जी कहें, सर जी थोड़ा गलत कहिए, तू गलत बताओ। तो जब हम जाकर के उसका शुद्धिकरण करते हैं, नहीं बेटा ये सही है, आपके अभिभावक ने, मम्मी ने या पापा ने जो बात बताई है वो बात सही है, तब जाकर के वो विश्वास करते हैं। तो ये कोशिश हमने इसीलिए कोशिश की है कि अगर इनके हाथों में ये चीज़ें की जाए और जो भी कार्य हमारे बच्चे लेते हैं ये बच्चे निश्चित रूप से पूर्ण मनोयोग के साथ पूरा करते हैं। अगर एक घर में एक बच्चा एक पौधा लेता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर के, अगर उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा करके उसको बड़ा करता है तो निश्चित रूप से एक जुड़ते हुए हजारों पौधे ये जो कारण बनता चला जाएगा। बहुत सारे वृक्ष हमारी इस धरा पे प्रफुल्लित होंगे और ये धरा हमारी हरी भरी हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें आप सभी का सहयोग प्राप्त हो। हमारे अभिभावक बंधु, हमारे बच्चे इसमें सहयोग करें और ये कारवां आगे बढ़े। हरि श्रृंगार पौधा चुनने का भी एक उद्देश्य है क्योंकि इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और यूँ कहें कि वेद सम्मत इसकी विशेषता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पारिजात पौधे को चुना गया है। बहुत कम ही मिलता है यह, लेकिन इसके घर पर रहने से सुख समृद्धि और सम्मान में वृद्धि होती है। इसी उद्देश्य से इसको चुना गया कि यदि यह पौधा लिया जाए तो अति उत्तम होगा। तो हम प्रयास करते हैं यदि आपको कोई अन्य पौधा भी मिलता है, फलदार भी पौधे मिलते हैं, तो चाहे जो भी पौधा हो, पौधा तो पौधा है, निश्चित रूप से वो ऑक्सीजन हमें देता है। कुछ पौधे हमें अधिक ऑक्सीजन देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ फलदार वृक्ष होते हैं, कुछ फलदार नहीं होते हैं, कुछ पुष्पों से आच्छादित होते हैं। तो प्रयास ये है कि चाहे जो भी पौधा हो आप पौधरोपण करिए। पौधे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा। और प्रकृति प्रेम हमारे वेदों से मिलता है। हमारे वेदों में प्रकृति की पूजा की गई है और वो प्रकृति पूजा हमको पर्यावरण को संरक्षित करने का निर्देश देती है। तो आइए वेद की ओर लौट करके चलते हैं और उसके द्वारा कही गई विधा के रूप में हम अपने को प्रकृति का एक संरक्षक बन करके
चकित मित्र के रूप में अपने आप को यहाँ पर स्थापित करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हर हाथ में, हर घर में एक पौधा विकसित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिक्षक बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदर्श आइए और भाई आप और आदर्श बेटा उस तरफ फेस कर। ऐसे हाथ कर लीजिए बेटा। आर्यन बेटा संभाल के। आर्यन आ जाओ बेटा। अनूप विश्वकर्मा, चलो अनूप आज ही जाके उसको अच्छे से लगा देना ना, बहुत ज़्यादा पानी मत डाल के उसको खचित कर देना, हाँ खराब हो जाएगा। और निकाल कर ये पन्नी निकाल देना बेटा। हाँ पन्नी निकाल के, ठीक है, लगाते समय इस पन्नी को निकाल देना। लवली चलो बेटा। काजल जो बड़ा होगा तो आप ये कहोगे कि इसे मैंने लगाया। अब मैं यहाँ पर अभी प्रधान जी इन्हें जो है सिया आ जाओ बेटा। दादी कहाँ है? दादी हाँ मैं साथ आओ। हाँ भाई ना, हाँ चल चल चल, अरे दोनों हम का, अरे हाँ साथ खड़ी हो जाए। एक मिनट बच्चिया कहाँ है? अरे वहाँ है ना, आ जाओ। तुम्हारे साथ साथ पौधा ही बढ़ेगा। आ जाओ और दादी हमें दूर है। दोनों नाम है। बात मार शिक्षा और शिक्षा सुहानी, चलो सुहानी सुहानी बेटा आओ आओ उधर, जो दादा के पास जाओ। यश यश जाओ बेटा, जाओ बाबा के पास जाओ। अदिति आ जाओ बेटा। अदिति मानसी मानसी आ जाओ जल्दी आओ बेटा। लगा देना अच्छे से, बड़ा होना चाहिए। अरे फूल हो गया, जाओ बेटा। नुखई जी मानसी निशी कौन से बच्चे, जो बच्चे अभी बाद में आए खड़े हो जाओ। दीक्षा दीक्षा आ जाओ।
किसी के परिवार में ऐसा है कि एक परिवार का है और किसी को नहीं मिला हो? बच्चों में एक परिवार में हो। सिया किसके घर, तुम्हारे साथ में है ना? सब एक ही परिवार के हो गए ना। अच्छा अब हमें आजा बेटा, कहाँ है? अंशिका आओ, आजा आजा। जा बेटी रानी, कहाँ ले जा तो? अच्छा 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 हाँ, चलो आगे। सर जी हमें सर ऐसे हाँ सर सही बात। बेटा इधर देखो, वेरी गुड रानी।